एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है और वो है कि एक श्रीमान दिव्य कीर्ति जी हैं जो अपने आप को आईएएस कहते रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि पहले भी मैंने इनसे एक इसका प्रमाण पूछा था और प्रमाण जानने के लिए मैंने भी ये जो बैच ये अपना बताते हैं, उस बैच के लोगों से जो हमारे यहाँ राजस्थान काडर में है, उनसे भी पूछा था कि भई क्या ये आपने इनको मसूरी एकेडमी में देखा था? उन्होंने कहा नहीं देखा था। उसके बाद फिर और भी जब मैंने अन्वेषण किया तो पाया कि ये स्वयं भी अलग-अलग तरह की बातें करते हैं और अंत में ये कहने लगे कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, वो डिफेंस मिनिस्ट्री में हुआ था। अब डिफेंस मिनिस्ट्री में तो कोई सिलेक्शन होता नहीं है। जो आईएएस के सिलेक्शन हैं, जो ग्रुप 2 के सिलेक्शंस होते हैं, उसमें ज़रूर मिनिस्ट्रीज़ इत्यादि अलॉट होती हैं। तो ये बिल्कुल आज तक इन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया, जबकि मैंने तो इनको चुनौती भी दी थी और ये कहा था कि भई आप आइए और बताइए कि आपने कब आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और उत्तीर्ण करने के बाद आप उसका जो प्रमाण है, उस वर्ष के जो परिणाम आए होंगे, उसमें आपका नाम रहा होगा, तो वो नाम बता दीजिए, कौन-सी रैंक थी आपकी, वो बता दीजिए। और यह तो अब आप स्वीकार कर चुके हैं कि आपका आईएएस प्रॉपर में तो हुआ नहीं था, आईपीएस में भी नहीं हुआ था, आईएफएस में भी नहीं हुआ था। तो अब आप अपने आप को आईएएस क्यों कहते हैं? यदि आपका ग्रुप 2 सर्विसेज़ में जो हमारी सेक्रेटेरियल सर्विसेज हैं, जिसको कहते हैं आपकी हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस ग्रुप 2 उसमें हुआ था और उसमें यदि आपको कुछ अलॉट हुआ था तो उसका भी आपके पास कोई पत्र रहा होगा, कोई आपके पास सूचना आई होगी, तो वो बता दीजिए। लेकिन वो बताते कुछ भी नहीं हैं और लोगों को मूर्ख बना के और लोगों को ये बता के कि वो आईएएस रहे हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। अच्छी खासी एम्पायर खड़ी कर ली है। लोग सोचते हैं कि साहब कि ये आईएएस रहा होगा, तो ये मान के कि साहब इसने आईएएस पास किया था, इसलिए वो जाके उसके चक्कर में फँस जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक प्रकार का छल और छलावा तो चल ही रहा है। उसके अतिरिक्त जो इस समय का प्रसंग है, वो प्रसंग जो बात आ रही है कि इन्होंने माता सीता के प्रति दुर्वचन कहे और दुर्वचन इन्होंने जो कहे हैं, तो इसका इन्होंने एक बड़ा स्पष्टीकरण भी दिया है और वो भी लल्लन टॉप पे दिया है। अब लल्लन टॉप को इनका जो स्पष्टीकरण लिया उनसे और लल्लन टॉप को चूँकि स्वयं वाल्मीकि रामायण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जिसको कहते हैं कि सिलेक्टिव बात कर रहे थे तुलसीदास जी के बारे में, क्या दलित विमर्श है, क्या स्त्री विमर्श है, इस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे जाते थे क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिस्टों का काम ही यही है कि वो समाज को अलग-अलग रूप में विभाजित कर दें। और उसमें जो इन्होंने स्पष्टीकरण दिया वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वैसे इनके बारे में ये कहें यदि कि एक संस्कृत का श्लोक है, जिसको मैं कई बार कहता हूँ कि मूर्खस्य पंच चिन्हानि, मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा हठी चैव विषादी च परोक्तम नैव मन्यते। यानी मूर्ख के 5 चिन्ह हैं, मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा कि एक तो वो अहंकारी होता है, गर्व से भरा होता है और दुर्वचन कहता है, यानी बुरे वचन बोलने में उसकी महारत होती है। फिर हठी चैव, हठी होता है यानी कि जिद्दी होता है और विषादी यानी कि वो झगड़ालू होता है और परोक्तम नैव मन्यते, दूसरी की बातें जो है वो नहीं मानता है। तो उस लल्लन टॉप के इंटरव्यू में इन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि साहब कि मेरे को तो ये सारा का सारा प्रसंग जो है वो पुरुषोत्तम अग्रवाल जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं उनकी पुस्तक से मिला। और ये पुरुषोत्तम अग्रवाल कौन है? ये पुरुषोत्तम अग्रवाल जो है ये बड़े वामपंथी हैं। तो आपने एक बात तो सिद्ध पा ली, यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है कि यह जो दृष्टि आईएएस और ये जो विकास दिव्य कीर्ति है, ये पूरी तरह से वामपंथ के विमर्श में रचा बसा हुआ है।